गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था मैडम यू यहाँ पे विंग को चिल्ला रही थी और यहाँ पे वो चिल्लाते हुए कहती हैं कि यहाँ पे सब लोग इसकी मॉम की तरह इसके आसपास घूमते रहते हैं। उसकी मॉम भी कैरेक्टरलेस थी और ये भी वैसे ही निकलेगा। सभी अल्फाज के साथ ये इतना सुनते ही मिस्टर जियांग फिर से उन्हें एक थप्पड़ मार देते हैं कि तुम यू देख भी रही हो, वो एक बच्चा है, तुम उसके सामने ये सब कुछ कैसे कह सकती हो? बच्चा है? तुम्हें पता है जब तुम इसे घर में लेकर आए थे ना, उसके बाद से तुमने मुझ पर ध्यान भी नहीं दिया है। तुमने उसके सिवा किसी पे ध्यान नहीं दिया या तुमने अपने बच्चों पे भी इतना कभी ध्यान दिया है? यहाँ भी याली आ गया तो कहती है मॉम, शायद आपने नहीं देखा, डैड उसे हमारे छोटे भाई की तरह ही ट्रीट करते थे। यहाँ पे डैड जितना प्यार हमसे करते हैं उतना ही प्यार उन्होंने विंग से किया था और जितना टाइम हमें डैड का मिला था उतना तो विंग को भी कभी नहीं मिला मॉम। और आपको भी उसे एक मॉम का प्यार देना चाहिए था। आखिर वो सब कुछ टाइम के लिए था हमारे पास, तभी आपने उसे इतनी पनिश किया और यहाँ पे हमें सब कुछ आपने डैड को बताने को मना किया। यूँ कहती याली तुम भी। जैंग चैंग कहता मॉम शीचे गलत नहीं है, विंग की यहाँ कोई गलती नहीं थी। यहाँ पे मैडम यू कहती है देखा, इसने तुम्हारे साथ साथ अब मेरे बच्चों को भी अपने काबू में कर लिया है। ये सच में अपनी माँ की तरह ही है, पता नहीं मुझसे अभी क्या क्या छीनेगा। यहाँ पे विंग ये सब कुछ सुन के रोए जा रहा था और वो यहाँ पे रोते रोते कहता है मेरी मॉम कैरेक्टरलेस नहीं थी, मैं कैरेक्टरलेस नहीं हूँ। यहाँ पे मैडम यू कहती है अच्छा तुम्हारी मॉम कैरेक्टरलेस नहीं थी, तुम ज़रूर हो, पर यहाँ पे तुम्हें पता है तुम्हारे ज़िंदा होने से मुझे कितना ज़्यादा चिढ़ मचती है। तुम्हें देख देख के मुझे तुम्हारी माँ की याद आती है, वो मर गई और उस एक्सीडेंट में तुम कैसे बच गए? यहाँ पर सब मर गए पर तुम ज़िंदा क्यों हो? यहाँ पे वही ये सुन के रोए जा रहा था और यहाँ पे वही को वांगजी चुप कराने की कोशिश कर रहा था। शुयांग कहते हैं ये तुम चुप हो जाओ, यहाँ पे आप हमारे से बड़ी हैं इसलिए मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, पर मैं अब और नहीं सुनूँगा। आपको हमारी सिस्टर के बारे में इतना सब कुछ कहने की कोई हिम्मत नहीं है। आप होते कौन है हमारी फैमिली मैटर में आने वाली? अब शाओशी चैन कहते हैं मिस्टर जियांग प्लीज़ आप अपनी फैमिली मैटर को वहीं तक रखिए और अपनी वाइफ को प्लीज़ कंट्रोल में कीजिए। यहाँ पे वहाँ के जो भी कर रही हैं उसके लिए हमें उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, पर आपको देखते हुए और आपके एहसान को मानते हुए हमने अभी तक कुछ कहा नहीं है। यहाँ पे गुस्सा तो उन्हें बहुत आ रहा था पर वो कुछ कह नहीं रहे थे। उतने में यहाँ पे वांगजी विंग का नाम को लेकर चिल्लाने लगता है विंग तुम्हें क्या हो गया, प्लीज़ होश में आओ। वांगजी विंग को अपने बाहों में बेहोश डूब के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांगजी अब रोने लगता है, वो पागलों की तरह विंग को बुलाने लगता है और वो चिल्लाते हुए कहता है अंकल यहाँ विंग की ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। उसकी बॉडी बहुत ठंडी लग रही है। वांगजी काँप रहा था और उसकी आवाज़ भी। यहाँ भी वांगजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और सारी फैमिली अब यहाँ विंग को देखने लगती है। उतने में मैडम जियांग वहाँ से अपनी कार की चाबी उठाती हैं और भाग जाती हैं। तो यहाँ पे जल्दी से विंग को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डॉक्टर्स विंग को चेक कर रहे थे। वो कहते हैं इन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है और इनकी पल्स रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, हमें समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें। इनका हार्ट वैसे भी बहुत ज़्यादा वीक है और इन्होंने बहुत टेंशन ले ली है। यहाँ पे वांगजी कहता है मैंने तुमसे प्रॉब्लम नहीं क्यों और मांगा है, कुछ भी करो विंग को ठीक करो वरना तुम लोगों के साथ क्या होगा वो तुम खुद भी नहीं सोच सकते। ट्रका ग्रुप कांपते हुए और डरते हुए अपना सर नीचे झुका के कहता है सर वो हमें नहीं पता है कि इनके ऊपर कौन सी मेडिसिन काम करेगी, हमने सब करके देख लिया बट कुछ भी नहीं हो रहा है। इनकी पल्स रेट हर टाइम और हर सेकंड के साथ गिरती जा रही है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें क्या करना चाहिए। हमने इन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर लिया है और इनकी कंडीशन को देखते हुए लगता है। यहाँ पे वांगजी कहता है जल्दी कहो। यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि हमें लगता है ये 2 घंटे से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इतना सुनते ही वांग डॉक्टर को खींच के एक थप्पड़ मारता है और कहता है आइंदा से ऐसा कुछ कहने की हिम्मत मत करना, विंग ठीक हो जाएगा।
यहाँ पे नहीं तो कहीं और सही, हम इससे बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे। या चाइना में हॉस्पिटल्स की कमी नहीं है। यहाँ पे लैंसी चैन वांग जी को संभाल रहे थे। वांग जी, हम चाइना के बेस्ट हॉस्पिटल में हैं। तो गगा, हम कहीं और जाएंगे, हम वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल में जाएंगे, बेस्ट डॉक्टर्स को बुलाएंगे। यहाँ पे वांग जी ऑर्डर कर देता है सोंगलान को, सोंगलान वर्ल्ड के बेस्ट हार्ट सर्जन्स को और हार्ट डॉक्टर्स को लेकर आओ यहाँ पे। वांग जी रोते हुए यहाँ पर आईसीयू वार्ड के बाहर पे था, क्योंकि कोई भी अंदर नहीं जा पा रहा था। डॉक्टर्स ने मना किया था। वांग जी जाने की कोशिश बहुत करता है, उसे बड़ी मुश्किल से सबने बाहर रोका था। और यहाँ पे चैन की भी कंडीशन बिगड़ने लगती है। शाओ चैन कहते हैं, बेबी प्लीज़ टेंशन मत लो, तुम प्रेग्नेंट हो, यहाँ पे तुम काम हो जाओ। यहाँ पे ये तुम्हारी और बेबी के लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है। विंग ठीक हो जाएगा, हम कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेंगे। यहाँ पे शुयांग रोते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कुछ ठीक हो पाएगा? उस लेडी के कारण विंग की कंडीशन ऐसी हो गई है। तुम्हें पता है जब हम उसे उस घर से लाए थे वो इसी कंडीशन में था, कितने मुश्किल से हमने उसे बचाया था। यहाँ पे हमारे पास गुरुजी थे और अभी वो खुद यहाँ पे हॉस्पिटलाइज है। अब हमारे विंग को कौन बचाएगा? हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे हाथ से ही सब कुछ निकल गया। मुझे ये पार्टी करनी नहीं चाहिए थी, ना ही ये पार्टी होती और ना वो लेडी विंग को इतना सब कुछ कहती। ये कहते हुए शुयांग रोने लगता है। यहाँ पे शाओ चैन शुयांग को संभाल रहे थे, वो भी अंदर से टूट गए थे। उन्हें डर लग रहा था विंग को कहीं कुछ हो ना जाए, और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पे वो मोश वांशु को कॉल लगाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है क्या गुरुजी विंग को कौन सी मेडिसिन दिया करते थे? मोश वांशु कहता है, हाँ मुझे थोड़ा पता है, और वहाँ पे टेम्पल के मॉन्क्स को पता होगा, क्योंकि वही विंग को मेडिसिन दिया करते थे। वो कहते हैं उन मॉन्क्स के साथ वो मेडिसिन लेके तुम जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में आओ। मोश वांशु हमें सर हिलाता है। यहाँ पे वांग जी उसे अपने हेलीकॉप्टर से उस गांव में पहुंचाता है, और वो लोग जल्दी से वो सारी मेडिसिन को लेके वापस हॉस्पिटल के ऊपर लैंड करते हैं। सभी मॉन्क्स वो सारी मेडिसिन और मेडिसिन लेकर अब विंग के रूम में थे, और उनका वैसे ही ट्रीटमेंट कर रहे थे जैसे हर बार गुरुजी उनसे करवाया करते थे। इन सभी मेडिसिन के असर से फिर विंग की हार्ट बीट नॉर्मल होती है, पर अभी भी वो बेहोश था। सभी मॉन्क्स अभी भी विंग का इलाज कर रहे थे, और वो अब बाहर आके कहते हैं कि हमने विंग को जितना हो सके उतना ज़्यादा नॉर्मल करने की कोशिश करी है, पर इसका इलाज सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। हम लोगों को इतना आता है कि विंग यहाँ पे मरेगा नहीं, इसके सहारे जिंदा रहेगा, पर विंग होश में आएगा नहीं आएगा इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। हम मेडिसिन बात के थ्रू उसको सेफ रख सकते हैं, पर जब तक गुरुजी होश में नहीं आ जाते यहाँ पे कुछ भी कहना मुश्किल है। उसने यहाँ पे इस पूरे दिन में विंग की हार्ट बीट को नॉर्मल कर लिया था, और डॉक्टर का कहा झूठ साबित होता है कि विंग 2 घंटे से ज़्यादा सरवाइव नहीं करेगा। एक पूरा दिन विंग ने आराम से निकाल लिया, पर वो अभी भी बेहोश था, और मेडिसिन के कारण हार्ट बीट भले ही नॉर्मल थी, पर विंग को होश नहीं आ रहा था। उन मॉन्क्स ने भी सारे मेडिसिन ट्राई कर ली जितनी उन्हें गुरुजी ने पढ़ाई थी, पर यहाँ पे कुछ भी विंग पे काम नहीं आ रहा। ऐसे ही 1 हफ्ता पूरा इन तीनों का यहाँ पे हॉस्पिटल में निकल गया। ना ही वांग जी यहाँ से कहीं गया, और ना ही विंग के अंकल्स। 1 हफ्ते से वो लोग हॉस्पिटल के अंदर हैं, और अब शाओ चैन शुयांग से कहते हैं, प्लीज़ तुम घर चले जाओ, तुम्हारा हॉस्पिटल में रुकना सही नहीं है, ये तुम्हारी कंडीशन को बिगाड़ रहा है। यहाँ पे तुम खाना भी नहीं खा रहे हो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। यहाँ पे शुयांग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं विंग को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। और वांग जी जिसने तो खाना ही छोड़ दिया था। शाओ चैन कहते हैं, वांग जी तुम ऐसे नहीं रह सकते, तुम्हें कुछ तो खाना ही होगा। अगर तुम्हें विंग को प्रोटेक्ट करना है, तुम उससे प्यार करते हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम खाना ही छोड़ दो। वो इन्हीं सबको समझा रहे थे, उतने में लैंसी चैन भागते हुए आते हैं और कहते हैं, वांग जी अंकल, यहाँ पे मैडम जियांग का पता चल गया है। यहाँ पे वो हाँफ रहे थे, और वो कहते हैं,
यहाँ पे मैडम जियांग ने इनकी सारी इन्फॉर्मेशन वैन रूहान को दी है और वो यहाँ पे विंग को ढूंढ रहा है। उसने लगभग सारी हॉस्पिटल्स को चेक कर लिया है। वांग जी इस हॉस्पिटल की सिक्योरिटी बढ़ा देता है और विंग के रूम में भी कैमरास को लगवा देता है। यहाँ पे वो लोग अब और भी ज़्यादा चौकन्ने हो गए थे। लैक्सीचन कहते हैं मैडम जियांग अब उन्हीं के तरफ जाके मिल गई हैं। वो जब से वी मेंशन से गई हैं वो अपने घर नहीं लौटी हैं। यहाँ पे जियांग फैमिली भी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पर हमें कुछ नहीं पता चल रहा है। और आज हमारे घर के पास एक बॉक्स आया था, इसमें विंग की फ़ोटो और एक मरा हुआ बर्ड था। यहाँ पे ये सब सुनने के बाद वांग जी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो जल्दी से भागते हुए विंग के रूम में जाता है। वो देखता है यह विंग नहीं है। अभी तो लंच किचन आए थे पर उन्होंने तो शायद सिक्योरिटी बढ़ा रखी थी। वो एक पल पीछे ही देखते हैं। ये उतने में वांग जी को बेहोश कर दिया जाता है। वो लोग उसी रूम में थे और विंग 2 गार्ड्स ने पकड़ रखा था। यहाँ पे बाहर अब स्मोक बम और यहाँ पे उसके बाद सभी को क्लोरोफॉर्म की स्मेल सूंघा के बेहोश कर दिया जाता है। वो सब लोग विंग को वहाँ से ले जाते हैं और वांग जी उस रूम में अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था। घंटे बाद यहाँ पे सबको होश होता है और वांग जी जिस रूम में था वो यहाँ पे अब सारे कांच को तोड़ने लगता है और कहता है वो लोग मेरे आंखों के सामने से मेरे विंग को लेकर चले गए। यहाँ पे वांग जी अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो यहाँ पे सॉन्गलान से अपनी गन्स को मांगता है। वो अपनी गन्स और बॉडीगार्ड के साथ रेडी हो जाता है कि आज मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे सभी हैकर्स को फांसी लगा देता है कि पता करो वो लोग विंग को कहाँ लेकर गए हैं। यहाँ पे सभी हैकर्स इसी चीज़ में बिजी थे। यहाँ पे सब लोग विंग की लोकेशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। विंग का फ़ोन यहीं पे रखा हुआ था जो बहुत टाइम से यूज़ नहीं हो रहा था और यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे वो पता लगा सके। सीसीटीवी कैमरा देखने से पता चलता है कि इनकी कार को यहाँ पे पास में ही हाईवे के पास नोटिस किया गया है। यहाँ पे सब लोग अब उस ओर निकलते हैं तो वो कार खाली पड़ी हुई थी एक सुनसान रास्ते पे जहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं था और कार में एक लेटर था कि नाइस ट्राई। यहाँ पे जब तक तुम मुझे ढूंढोगे यहाँ पे तुम विंग को खो चुके होगे। और यहाँ पर एक मेमोरी कार्ड भी पड़ा हुआ था। अब वो लोग उस मेमोरी कार्ड को लेकर वापस हॉस्पिटल में विंग के रूम में आ जाते हैं और जब वो उस कार्ड को प्ले करते हैं तो यहाँ पे वैन रूहान के हाथों में एक चाकू था जिससे खून लगा हुआ था और वो उस चाकू को यहाँ पे विंग के गर्दन पे रख के कह रहा था कि मैंने सोचा था कि इसे मारना आसान रहेगा पर अब विंग के फेस पे उस चाकू को टच करते हुए कहता है कि यह बहुत अनफेयर होगा कि इस जैसी ब्यूटी को बिना टच करे मैं छोड़ दूँ तो कैसा रहेगा कि तुम लोग भी देखो कि मैं क्या करता हूँ। यहाँ पे इतना कहने के बाद वो कहता है बूम। और जहाँ पे वो लोग वीडियो देख रहे थे उसी फ्लोर के नीचे एक कार में ब्लास्ट होता है। सब लोग उस ओर जाके देखते हैं। क्या वैन रूहान ने उस पूरे हॉस्पिटल में नज़र रख रखी है। वो चारों तरफ देख रहे थे और फिर आवाज़ आती है कितनी बुरी बात है तुम मुझे ढूंढ नहीं पा रहे और मैं हर सब कुछ देख पा रहा हूँ। मैं एक गॉड बन चुका हूँ इसे सब पता है। यहाँ पे तुम लोग मुझसे हारने वाले हो। विंग के पेरेंट्स से मैंने कितने बार कहा था यहाँ पे हम मिलकर काम करते हैं, हम पूरे बिजनेस वर्ल्ड में राज करेंगे, पर बिल्कुल नहीं। उन्हें यह कहा चाहिए था। तो अब मैं अकेला गॉड हूँ जो इस सब जगह पे खुद का काबू करेगा। ये पूरी दुनिया अब मेरे अंडर रहेगी। अभी सिर्फ मैं ही एक ऐसा पर्सन हूँ जो सबको कंट्रोल करेगा। और पीछे से मैडम जियांग कह रही थी कब तक तुम उस पर्सन को जिंदा रखने वाले हो, अब उसे मार भी डालो। यहाँ पे वैन रूहान मैडम जियांग को ही मुंह बंद करके वहाँ पे बांध देता है कि शट अप ओल्ड लेडी, मैं कब से तुम्हारी बकवास झेल रहा हूँ। अगर मेरे को तुमसे काम ना होता तो इतने सालों में सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारता। इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।